में आसानी फरमाए। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस कोर्स का 9वां दिन है और 8 दिन देखें जी गुजर भी गए, पता भी नहीं चला। इसी तरह इंशाअल्लाह ताला एक दिन होगा, मैं कहूँगा कि आज हमारा इस क्लास का आखिरी दिन है और आज के बाद फिर एक गैप आएगा और फिर इसका दूसरा पार्ट जो है वो शुरू होगा। तो अल्लाह ताला खैर आफियत से हमें इसे मुकम्मल करने की तौफीक अता फरमाए जी। मैं आज 9वें दिन आपसे ये उम्मीद कर रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आप इस्म के मोरब और मबनी होने के बारे में जानते हैं। मोरब इस्म जो है वो अपनी शक्ल बदलता है, जबकि मबनी इस्म जो है वो अपनी शक्ल नहीं बदलता, वो तीनों इराबी हालतों में एक ही रहता है। मोरब अस्मा की तादाद 98% है, जबकि मबनी अस्मा की तादाद 2% है। गिनती के चंद अस्मा हैं जो कि मबनी हैं। फिर मोरब में मज़ीद आप ये जानते हैं कि 2 तरह के अस्मा हैं, मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ। मुनसरिफ अस्मा वो हैं जो 3 हालतों में 3 शक्लें बदलते हैं। तो जो शक्लें बदलते हैं उन्हें हमने मोरब कह दिया, और जो 3 शक्लें बदलते हैं उन्हें हमने मोरब मुनसरिफ कह दिया, और जो 2 शक्लें बदलते हैं उन्हें हमने मोरब गैर मुनसरिफ कह दिया। तो मुनसरिफ अस्मा जो है ये तकरीबन 85% हैं और गैर मुनसरिफ तकरीबन 13%। मुनसरिफ अस्मा पर तनवीन आती है और तनवीन उनकी अलामत है, जबकि गैर मुनसरिफ अस्मा पर तनवीन नहीं आती। और दूसरी बात उनके बारे में जो आपने याद रखनी है वो ये है कि वो हालत जर में ज़ेर कबूल नहीं करते। गैर मुनसरिफ अस्मा कौन कौन से हैं, तो उसमें पहले हमने नामों को देखा, तो चंद किस्म के नाम हमारे सामने आए, जिनमें अरब मोनस नाम, मर्दों के वो नाम जिनके आखिर में गोलता थी जो कि मिलते जुलते थे मोनस नामों से, मर्दों के वो नाम जिनके आखिर में अलिफ नून था, फिर फरिश्तों के नाम, फिर शहरों और मुल्कों के नाम। फिर हमने सिफ़ात को देखा कि सिफ़ात में ऐसी सिफ़ात जिनके आखिर में अलिफ नून आता है, ऐसी सिफ़ात जो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री के तौर पे इस्तेमाल होती हैं। फिर मोटे मोटे रंगों के नाम हमने देखे, और फिर उसके बाद गैर अरबी नामों में फिर गैर अरबी भी चले गए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ें आपके इल्म में है, तो ये लिस्ट आपने बस बना के रख लेनी है। जब भी कुरान मजीद पढ़ते हुए सुनते हुए, आज आपने नमाज में तिलावत करते हुए देखा कि बहुत मरतबा इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम आया और इब्राहीमू ही पढ़ा गया, तो इब्राहीमुन नहीं पढ़ा गया। ठीक है, तो फौरी तौर पे आपका जहन गया कि 6 नबियों के अलावा बाकी तमाम अंबिया के नाम भी खैर मुनसरिफ होते हैं। तो ये लिस्ट आपने बस बना के रख लेनी है। जब भी कुरान मजीद पढ़ते हुए आप किसी इस्म पर तनवीन ना देखें तो इन कैटेगरीज में से इंशाअल्लाह ताला कोई ना कोई कैटेगरी आपको मिल जाएगी और आपको कंफर्म हो जाएगा कि ये गैर मुनसरिफ इस्म है। तो गैर मुनसरिफ को आज हमने ख़त्म करना है इंशाअल्लाह ताला। 2-3 चीज़ें उसके बारे में और मज़ीद बताकर, और फिर अपना इस्म का चौथा और आखिरी पहलू इंशाअल्लाह शुरू करके उस टॉपिक को भी हम कोशिश करेंगे कि आज ख़त्म करें। तो 9वां दिन और 9वीं गैर मुनसरिफ इस्म की किस्म है जी ऐसी जमा मुकस्सर जिसके आखिर में हमज़ा ज़ायद हो। ऐसी जमा मुकस्सर जिसके आखिर में हमज़ा ज़ायद हो। अब हमज़ा हो ये तो बात आपको समझ में आती है, लेकिन ज़ायद का क्या मतलब है? ज़ायद का मतलब ये है कि अरबी ज़ुबान में नॉर्मली जितने भी अस्मा होते हैं उनके बेसिक 3 हुरूफ होते हैं। ठीक है, बेसिक 3 हुरूफ होते हैं। मसलन फ़क्र, फ़ा काफ रा, फ़क्र से फ़कीर बनता है, फ़क्र से फ़कीर होता है ना, और फ़कीर की जमा क्या होती है? फ़ुकरा। तो फ़ुकरा में ज़रा देखिए जमा मुकस्सर का लफ्ज़ है और इसमें फ़ा काफ रा मौजूद है। ठीक, तो एक हमज़ा जो है ये एक एडिशनली यहाँ पर डला हुआ है, इसलिए हमने इसे जो नाम दिया है वो ये दिया है कि ऐसी जमा मुकस्सर जिसके आखिर में हमज़ा ज़ायद हो। ठीक, इसी तरह आलिम की जमा उलमा। अब आलिम किससे बना है जी? इल्म से, ऐन लाम मीम। तो उलमा में आपको ऐन लाम मीम नजर आ रहे हैं, एंड पे एक हमज़ा नजर आ रहा है, वो एडिशनली है, लिहाजा ये गैर मुनसरिफ होगी। तो गोया फुकरा की तीनों इराबी हालतें क्या होंगी जी? फुकरा उ, फुकरा आ, फुकरा आ। इसी तरह जाहिल की जमा जोहला। नबी की जमा अंबिया। अब नबी 3 हुरूफ है, नून बा और या, वो अंबिया में मौजूद है लेकिन एंड पे एक हमजा लगा हुआ है, ये एडिशनली है, जायद है, इसलिए ये गैर मुनसरिफ हो गई। इसी तरह वली की जमा औलिया।
वली के भी 3 लेटर्स हैं, वाओ लाम या, और वो औलिया में मौजूद हैं, लेकिन एंड पे एक हमजा जायद है। तो ऐसी जमा मुकस्सर जिसके आखिर में हमजा जायद हो, एक कैटेगरी ये होगी जी। 10वीं कैटेगरी ऐसी जमा मुकस्सर जिसके पहले 2 हुरूफ जबर वाले हो। ऐसी जमा मुकस्सर जिसके पहले 2 हुरूफ जबर वाले हो, तीसरा हर्फ अलिफ हो, पहले जो मर्जी हुरूफ हो जाए लेकिन उन पे जबर हो, और तीसरा हर्फ अलिफ हो। क्लियर यहां तक? उसके बाद या तो सिर्फ एक हर्फ हो शद वाला, उसके बाद सिर्फ एक हर्फ हो लेकिन शद के साथ हो। नंबर 2, या 2 हुरूफ हो, या 2 हुरूफ हो, या 3 हुरूफ हो लेकिन दरमियान वाला हर्फ साकिन हो। ऐसी जमा मुकस्सर जो कि इन 3 डाइज में फिट हो जाएगी वो आपकी गैर मुनसरिफ होगी। अब इनमें मैं फिट करके दिखाता हूं आपको। पहली चीज, बल्कि दूसरी पे पहले आए, वो आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। मस्जिद की जमा क्या है जी? मसाजिद। तो जरा नोट करें, मीम सीन, ठीक हो गया, दोनों हुरूफ जबर वाले, उसके बाद एक अलिफ आ गया, और फिर 2 हुरूफ आपको और मिल गए जी, जीम और दाल। तो इस डाई में फिट होगी जमा। मस्जिद की जमा मसाजिद, तो मसाजिदु, मसाजिदा और मसाजिदा। मजहब की जमा क्या है आपके ख्याल में? मजाहिब। तो मजाहिब में देखें इसी डाई में 100% फिट बैठती है। मदरसा, मदारिस 100% इस डाई में फिट बैठती है। तो गोया ये आपको मैंने डाई दे दी, इसमें आप लफ्ज फिट करके देखें, अगर वो फिट हो जाता है, वो हुरूफ फिट हो जाते हैं, तो वो गैर मुनसरिफ जमा हो जाएगी। ठीक हो गया जी? अब आए जी तीसरी तरफ आ जाए। पहले 2 हुरूफ जबर के साथ, उसके बाद अलिफ, और आगे 3 हुरूफ हो लेकिन दरमियान वाला हर्फ साकिन हो, बस ये शर्त है, दरमियान वाला हर्फ साकिन हो। मिसबाह, मिसबाह किसे कहते हैं जी? चिराग को। माशाल्लाह। मिसबाह की जमा किसी को आती है? मसाबीह। अब उस मसाबीह लफ्ज को मैं इसमें फिट करने की कोशिश करता हूं जी। देखिएगा जरा, मीम स्वाद, बा, या और हा। तो देखें बिल्कुल फिट हो गया। मसाबीह, तो गोया मसाबी जो है वो हालत रफा में होगा मसाबीहू, नसब में मसाबीहा, और जर में भी मसाबीहा। कुरान मजीद में सूरह मुल्क में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वलकद ज़य्यन्ना समाअद दुनिया बिमसाबीहा। ठीक है, बिमसाबीहा। तो उस आखिरी वाली हा पे आप देख रहे हैं कि सिंपल एक जबर डली हुई है। तो गोया वो या तो हालत नसब है या हालत जर है। अभी आप हैंग कर रहे हैं, ठीक है, कुछ दिनों बाद इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा, एग्जैक्ट आप बताएंगे कि हालत जर वाला इस्तेमाल हुआ है यहां पर। तो मिसबाह की जमा मसाबीह। मिफ्ताह कहते हैं चाबी को, मिफ्ताह चाबी, तो उसकी जमा मफातीह। ठीक, और अब आ जाए जी पहले लफ्ज की तरफ के 2 हुरूफ पहले जबर के साथ हो, तीसरा अलिफ हो, और उसके बाद एक ही हर्फ हो शद के साथ हो। इसमें दाब्बाह, दाब्बाह किसे कहते हैं? जानदार। ठीक है, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दी इल्ला अलल्लाहि रिज़्कुहा। कोई जानदार जमीन पे ऐसा नहीं है जिसके रिस्क की जिम्मेदारी अल्लाह के सुपुर्द है। हमारे एक दोस्त हैं, वो
बड़ी अच्छी बात करते हैं। वो कहते हैं अल्लाह ताला ने जिस चीज का जिम्मा लिया हुआ है हमें उसकी फिक्र पड़ी हुई है। ये रिस्क अल्लाह की जिम्मेदारी है, उसके लिए हम इतनी टेंशन जो है वो लेते हैं। कोशिश करना ठीक है, जरूरी है, अल्लाह ताला राज़िक है तो वो हमें घर बैठे भी दे सकता है, लेकिन हम कोशिश करते हैं। जिम्मेदारी अल्लाह की, अल्लाह ने देना ही देना, आपको मिलके रहना जितना आपके मुकद्दर में लिखा हुआ है। लेकिन हिदायत, इसके लिए हम देखें एक दूसरे को बस दुआएं देने के लिए कहते रहते हैं कि जरा मेरे लिए दुआ करना कि अल्लाह मुझे हिदायत दे दे। यानी रिस्क अल्लाह ताला घर बैठे हमें दे सकता है, हमारा ईमान है। लेकिन हम किसी को ये नहीं कहेंगे कि यार मेरे लिए दुआ करना, मैं सुबह दुकान खोल लूं जाके। आप किसी को नहीं कहेंगे यार मेरे लिए दुआ करना, मैं सुबह ऑफिस चला जाऊं। उसके लिए क्या करते हैं जी, एंड टाइम पे दफ्तर पहुंचते हैं, पूरे टाइम पे दुकान खोलते हैं। आपको पता है अगर ना खोली तो रिस्क गायब। लेकिन हिदायत के लिए देखें हम क्या करते हैं, बस इस चक्कर में है कि बस दुआ करना अल्लाह ताला मुझे हिदायत दे दे, कोशिश उसके लिए करते ही नहीं है। ठीक है ना। तो कोशिश, हिदायत, कुरान बताता है कि हिदायत उसी को मिलती है जो हिदायत की कोशिश करता है, ध्यान में रखिएगा। उसके लिए हम बिल्कुल कोशिश नहीं करते, वो इसी उम्मीद में है कि अल्लाह ताला दे देगा। और रिस्क जो कि अल्लाह ने वादा किया कि तुम्हें मिलके रहेगा। जुम्मे के खुतबे में ये बात जरूर सुनाई जाती है कि अला इन्ना नफ्सा लन तमूता हत्ता तस्तकमिला रिज़्क़हा, कि आगाह हो जाओ कि किसी भी नफ्स को, किसी भी जान को हरगिज हरगिज मौत नहीं आएगी उस वक्त तक जब तक वो अपना रिस्क मुकम्मल हासिल नहीं कर लेगा, यानी जितना उसके नसीब में लिखा हुआ है उसे मिलके नहीं रहेगा। लेकिन देखिए कितनी कोशिश करते हैं सुबह से शाम तक, और मिलता उतना ही है। लेकिन जो हिदायत है उसके लिए कितनी कोशिश करते हैं, आपके सामने। तो दाबा जानदार, इसकी जमा आती है जी दवाब, दाल वाओ और बा शद के साथ। तो ये दवाब, ये भी गैर मुनसरिफ होगी, और ये गोया हालत रफा में पेश के साथ, नसब में एक ज़बर के साथ और जर में एक ज़बर के साथ आएगी। हम इसी टॉपिक को यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं। लास्ट कैटेगरी ये होगी मुतफर्रिक अस्मा, यानी मिले जुले अस्मा। मिले जुले अस्मा, मुतफर्रिक अस्मा से मुराद ये होगा कि जो कैटेगरीज ऊपर लिखी हुई हैं उनमें कहीं ये अस्मा फॉल नहीं करेंगे, लेकिन अरब इन्हें गैर मुनसरिफ इस्तेमाल करता है। वैसे तो आ जाते हैं ये, लेकिन आपकी तसल्ली के लिए, आपकी आसानी के लिए लिखवा रहा हूं। उनमें नाम लिखें जी। सबसे पहला नाम लिखें इब्लीस। इब्लीस गैर मुनसरिफ है जी। अल्लाह ताला ने तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो, फसजदू इल्ला इब्लीसा, इल्ला इब्लीसा। अब नसब में आया या जर में आया, एग्जैक्ट आपको आगे जाके पता चलेगा। एक और इब्लीस, फिरौन, क्योंकि कुरान में जिक्र हुआ है तो फिरौन भी गैर मुनसरिफ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उमर, तुम जिस रास्ते से गुजरते हो शैतान अपना रास्ता बदल लेता है। तो इब्लीस का तोड़ उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु भी गैर मुनसरिफ है। हजरत उमर डाल लें। इब्लीस और फिरौन का अंजाम क्या है जी, कहां जाएंगे? तो जहन्नम भी गैर मुनसरिफ है।